जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, उनकी क्षमता पर कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं है। 40 वर्षों के राजनीतिक कैरियर के बाद वे जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की पंक्ति में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 67% आरक्षण बिहार में लागू किया है वे ऐतिहासिक है। पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को हिंदी पट्टी से अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि जो इस देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने की बात इंडिया गठबंधन की बैठक में उठी है, वही कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि इस देश में 27 से 28% दलितों की आबादी है। ऐसे में एक बार देश का प्रधानमंत्री दलित को बनना चाहिए, तभी दलितों की स्थिति सुधरेगी और दलित के लिए काम होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए। मैंने तो कहा कि हिंदी पट्टी में आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार को करिए, जिसको भी करना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार के लिए जो ओबीसी की बात करेगा, जो एसटी एससी की बात करेगा, जो अत्यंत पिछड़े की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बात खत्म है। नीतीश कुमार फिट बैठते हैं, कोई भी, राहुल गांधी भी फिट बैठते हैं। लेकिन खड़गे का भी नाम आगे कर दिया। खड़गे जी दलित है। हम तो चाहते हैं कि इस देश में एक बार एसटी एससी को देश का पीएम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। खड़गे जी बने ना बने, लेकिन देश में यदि 27-28% दलित एसटी एससी है तो उसमें क्या गुनाह है भाई? उसको देश में वो पीएम बनेंगे तो अपने लोगों की आर्थिक और सामाजिक आधार को समझ पाएंगे, उनकी पीड़ा समझ पाएंगे। तो दिक्कत क्या है? यदि कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने यदि खड़गे जी को आगे किया तो प्रॉब्लम क्या है? एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीतीश जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीतीश जी को आप बना दीजिए, किसी संयोजक बना दीजिए किसी चीजों को, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? हो सकता है आज नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पर या अन्य चीजों पर सवाल खड़ा हो, लेकिन ये हिस्टोरिकल निर्णय है। 40 साल के बाद नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, जननायक, जेपी और लोहिया के कतार में खड़े मिलेंगे आपको। एक बात आपको मैं आप बता दूं। और दूसरी बात, वो सम्मान नेता हैं। ललन सिंह को हटा के कोई और नहीं ना बने, ये तो ललन सिंह के रेस्पेक्ट के इक्वालिटी हो गए। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।